गाइस ये है लिथियम आयन बैटरी जो कि ख़राब हो चुकी है और ये काफ़ी पहले से मेरे पास पड़ी हुई है। तो आज बारी आती है इनको यहाँ पर रिपेयर करने की। गाइस ये कहते हैं कि ये रिपेयर हो जाती है और ये सही तरीके से ख़राब भी नहीं होती। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये रिपेयर हो पाएगी या फिर नहीं रिपेयर हो पाएगी। पहले मैं आपको इनकी वोल्टेज दिखा देता हूँ। इनकी वोल्टेज जो है 0 ही दिखा रहा है, मतलब एक वोल्टेज भी इनमें नहीं है। तो यहाँ पर ये बैटरी है, देख सकते हैं इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है और ये बैटरी बिल्कुल सही है। इसकी वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो 3.5 वोल्ट के करीब इसमें वोल्टेज आ रही है। तो हमारी ये बैटरी सही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ये ख़राब बैटरी है, इस पर हम वायर जोड़ने पर कुछ भी नहीं होता है। अगर यही हम सही बैटरी से वायर जोड़े तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पार्क निकलता है। वाओ, काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर होते हैं इस बैटरी में। तो गाइज़ आज हम इसी वीडियो में इन चारों बैटरी को रिपेयर करके आपको दिखाने वाले हैं। जो ये पॉजिटिव वाला सिरा है ना, इससे आगे से आपको इसको कट कर देना है। यहाँ पर एक जोड़ बना होता है, वहाँ से हमें इस लेयर को कट करना है और इसको फेंकना नहीं है, वापस हम इसको इसी के ऊपर लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ जो ये मिडल वाला है ना, ये पॉजिटिव होता है और जो साइड वाली जो है ये कन्नी बनी हुई होती है, ये हमारी नेगेटिव से होती है। तो अब मैं आपको बताना है इसको खोलना कैसे है। आपको एक कटर लेना है या फिर आपके पास नोच वाला प्लास हो, आप उससे भी इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। थोड़ी सी मेहनत आपकी लगने वाली है। तो आपको ऐसे खोलना है, जो इसके अंदर एक प्लास्टिक की रबड़ लगी हुई है चारों तरफ, तो ये नहीं कट होनी चाहिए। अगर ये कट हो गई तो फिर आप इसको वापस से नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको फिर से इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल 0 है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ ऐसे रिपेयर हो सकती है या फिर नहीं। अरे भाई काफ़ी दूर चला गया, ढूंढना पड़ेगा इसको। तो हमने इसको ढूंढ लिया है। अब देखिएगा यहाँ से क्या है कि इसकी जो नीचे की जो ये सोल्डरिंग है ना, यहाँ से हट गई है। इसमें स्पॉट वेल्ड होता है और ज़्यादा हिट के कारण स्पॉट वेल्ड हट जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ से एक टंका हटा हुआ था और ये बैटरी बिल्कुल सही है। 2.51 मतलब 2.5 वोल्टेज के अप्रोक्स इसमें से वोल्टेज निकल रही है। तो हमारी बैटरी पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। अब हमें इसका जो वायर है ना वो जोड़ना होगा। तो इसको सोल्डरिंग करने के लिए एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लक्स चाहिए होगा। जो नॉर्मल फ्लक्स आता है ना वो नहीं चलेगा। गाइस ये मुझको 95 रुपये का मिला है मार्केट से। इस फ्लक्स को मैंने छोटी डिब्बी में भर लिया है, जिससे लगाने में आसानी होगी। अब हम इस पर कर देते हैं सोल्डरिंग। तो इसकी जो सोल्डरिंग है हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक वायर लिया है जो कि कॉपर का है, इसके हमें इस वायर को जोड़ देना है। और जो यहाँ पर इसका ऊपर का ढक्कन है ना, इसके यहाँ पर हमने साइड में एक होल बना दिया है, इसको साइड में करके। तो यहाँ पर जो ये वायर है ना, इसको निकाल देना है साइड से करके, आपको ऐसे निकाल देना है और फिर सीधे ही इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर जो लगभग हमारी बैटरी रिपेयर हो चुकी है। अब जो ये एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसको सोल्डरिंग कर दिया है हमने। ये वायर है इसके ऊपर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसकी कन्नी है ना, इनको वापस से ऐसे ही मोड़ देना है। और आपको ध्यान ये रखना है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अब शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो अगर शॉर्ट हो गए तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। और देख सकते हैं अब जो बैटरी अच्छे से चल पा रही है हमारी। तो यहाँ पर इसमें पावर आ रही है, लगभग 2.5 वोल्टेज के अप्रोक्स इसमें पावर यहाँ से निकल रही है। अब इसको हम यहाँ पर वापस से ऐसे ही पैक कर देंगे जो हमने इसको कट किया था। और आपके पास जो भी टेप हो, आप उस टेप से इसको ऐसे चिपका सकते हैं। तो जो हमारी बैटरी है वो पहले की तरह नवी हो गई है। बाद में हम उसको चार्ज भी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और बैटरी है, इसको भी खोल देता हूँ मैं सेम इसी तरीके से। जितनी बैटरी आपको ऐसे खोल देनी है। तो यहाँ पर गाइस कुछ बैटरी ऐसी होती है कि ख़राब हो जाती है और कुछ ऐसी होती है कि सही निकल जाती है। हर बैटरी सही नहीं निकलती यार। सब कहते हैं कि हर बैटरी सही होती है, ऐसे हर बैटरी सही नहीं होती। तो इसको मैं खोलता हूँ, इसको देखते हैं। अरे गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये वायर है ना अंदर जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बैटरी ही ख़राब हो गई है। अगर वायर हटा होता, हाँ भाई देख सकते हैं बैटरी ख़राब हो गई। अगर वायर हटा होता ना अंदर से तो ये बैटरी सही हो सकती थी। तो वो बैटरी ख़राब है, उसको ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पर मेरे पास एक और ब्लू वाली बैटरी है, इसको खोल देते हैं। इसको भी खोलने का सेम वही प्रोसीजर है। आपको ध्यान ये रखना है जो ये है ना रबड़ है, ये नहीं कटनी चाहिए जो इसके अंदर रबड़ लगी हुई है। तो अब यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं वापस से। वाओ गाइस ये बैटरी सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसकी जो वायर है ना ये भी ये हटा हुआ है। तो पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, काफ़ी सिंपल है चेक करना। ये देख सकते हैं 2.5 वोल्टेज ही, मतलब 2.5 क्या 3 वोल्टेज के अप्रोक्स इसमें से आ रहे हैं। तो हमारी ये बैटरी भी सही है। अब चलिए इसमें भी हम यहाँ पर दोबारा से वायर है वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इन बैटरी का यूज़ में ले सकते हो। गाइस मैं इनको चार्ज भी करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये वायर है इसको सोल्ड कर देते हैं।
और सोल्डरिंग करने के बाद अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो सोल्डरिंग हो चुकी है और यहाँ पर नॉर्मल सोल्डरिंग नहीं चलेगी गाइस। अगर आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है ना तो आपको एल्यूमिनियम फ्लक्स तो लाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको वापस से पैक कर देते हैं और देखिए हमने इसको भी पैक कर लिया। ये हमारी दूसरी बैटरी है और 2 बैटरी हमारी सही है ये वाली। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी अच्छे से सही हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसको वापस से ऐसे बंद कर देते हैं और जो टेप है उसको भी लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पर जो 2 बैटरी है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर हम तीसरी बैटरी है उसको भी सही करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरी बैटरी है इसको भी खोल लेते हैं। तो गाइस कुछ बैटरी ऐसी होती है वो रिपेयर हो जाती है और कुछ बैटरी ऐसी होती है रिपेयर नहीं होती। तो यहाँ पर हमने 2 बैटरी लिया है, इन दोनों को खोल लिया है और 2 हमारी सही हो चुकी है। इसको भी यहाँ पर खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कमी है। हाँ गाइस इसके भी यहाँ पर वायर हटा हुआ है भाई, चारों की चारों बैटरी का यहाँ से अंदर से वही वायर हटा हुआ था इनका। और जो ग्रीन वाली है वो ख़राब निकल गई हमारी। देख सकते हैं 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स इसमें से आ रहे हैं और इसमें कितनी आ रही है 1.71, मतलब 2 वोल्ट के अप्रोक्स इसमें से पावर आ रही है। तो इस पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो आपको सोल्डरिंग है ना ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, आपको सोल्डरिंग करनी है, आयरन को हटाना है फिर सोल्डरिंग करनी है, वरना ज़्यादा हीट दोगे ना बैटरी को तो लिथियम वाली बैटरी है ना हीट देने पर ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एसिड बैटरी हो तो उसको हम थोड़ी हीट दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते। तो आपको धीरे धीरे से सोल्डरिंग करनी है और फिर आयरन को हटा देना है। अब यहाँ पर जो ये बैटरी है इसको हमने फिर से बंद कर दिया है और इसका जो कैप है उसको लगा के फिर से हम इसको यहाँ पर टेपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये बैटरी है गाइस कंप्लीट हो चुकी है, हमने चारों बैटरी को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इनको चार्ज करने की। तो पहले मैं आपको इनकी वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 बैटरी रिपीट की है, चारों में से वोल्टेज आ रही है 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स इसमें से आ रही है, 2.5 वोल्ट से ज़्यादा इसमें आ रही है, इसमें भी यहाँ पर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है और इसमें देखो यहाँ पर 1 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट के अप्रोक्स आ रही है, मतलब इसमें 2 वोल्ट भी नहीं है पूरे, जिस पर एक ग्रीन कलर का रैपर लगाया हमने ऊपर, इसे काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो अब हमें इनको यहाँ पर चार्ज करना है। तो यहाँ पर जितने भी इन बैटरी के पॉजिटिव होंगे उनको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एक ब्लू वाले वायर की मदद से। तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो तो 4 ही रहेगी, बस इनके एम्पियर है ना वो बढ़ जाएंगे। अब इसके दूसरी तरफ है ना नेगेटिव है, इन चारों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इनको चार्ज करेंगे और यहाँ पर सारी बैटरी एक बराबर चार्ज हो जाएगी, चाहे कोई कम करंट पे हो चाहे ज़्यादा करंट पे हो, में सब बराबर हो जाएगी चार्ज करने पर। तो अब यहाँ पर इसको चार्ज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बैटरी 2200 mAh की है, वरना हम इसको 2 एम्पेयर की मानेंगे ना तब भी 8 एम्पेयर की हमारी बैटरी निकल रही है। वैसे तो 8 एम्पेयर से ज़्यादा की है। और जो ये पावर बैंक मॉड्यूल है ना ये 10 एम्पेयर की बैटरी तक को चार्ज कर देता है ईजिली। तो यहाँ पर हमें इससे ही हम इसको चार्ज करेंगे इन बैटरी को। अगर हम इसमें एक बैटरी और लगाएं ना तो भी चार्ज ये कर देगा पावर बैंक। तो जो ये पावर बैंक मॉड्यूल है ना इसमें एक B+ B- लिखा होता है, तो हमें B+ पे ना इसको जोड़ना है जो बैटरी का पॉजिटिव है यानी ब्लू वाला, और एक तरफ B- लिखा है उस पर हमें जोड़ देना है बैटरी का ब्लैक वाला। तो यहाँ पर हमने इन वायर को जोड़ लिया है। अब सिंपल हमें इनको चार्ज करना है बैटरी को। तो यहाँ पर मैं इसको मोबाइल चार्जर से चार्ज करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर पावर दे देता हूँ। और गाइस पहले हमने क्या किया ब्लैक वाले वायर को कट कर दिया। पहले हमें देखना है कि जो हमारा पावर बैंक मॉड्यूल है ये सही है क्या, क्योंकि हमने जो पावर बैंक मॉड्यूल है कबाड़ी से लिया था। तो हम देखेंगे हाँ गाइस यहाँ पर 3.98 मतलब 3.98 तक इसकी वोल्टेज आ रही है। तो हमारी बैटरी अप्रोक्स 4 वोल्ट तक ये चार्ज कर देगा। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। हाँ तो यहाँ पर मैं वायर को जोड़ देता हूँ। अब 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तब तक ये फुल चार्ज यहाँ पर हो जाएगी बैटरी। तो यहाँ पर गाइस ये फुल चार्ज हो चुकी है। अब इन वायर को मैं आप ही के सामने इसलिए कट कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये वही बैटरी है आपने, वरना आप सोचो कि बैटरी तूने बदल दी यार। तो बैटरी नहीं बदलूँगा, आप ही के सामने मैं इसकी जो वायरिंग है उनको कट करूँगा और आप ही के सामने आप इनको मैं चेक करके दिखाऊँगा। तो इस सबसे पहले इस बैटरी को चेक करते हैं जिसमें से 1 वोल्ट ही आ रही थी। अब देखना इसमें से कितनी वोल्ट आएगी। वाओ 3.93 वोल्ट के अप्रोक्स, मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट के पास ये चार्ज हो चुकी है, फुल चार्ज बैटरी हो चुकी है। अगर हम और ज़्यादा देर तक लगा देते तो 4 वोल्ट तक पहुंच जाती। तो इसको यहाँ पर साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बैटरी होगी ना सेम चार्ज हो ही होगी, क्योंकि हमने इनको पैरेलल में जोड़ रखा था। देखिए 3.93 इसकी भी सेम वही वोल्टेज है। और यहाँ पर तीसरी बैटरी को चेक करते हैं, इसकी वोल्टेज कितनी है 3.93, ये भी भाई सेम है, ये भी सेम चार्ज है 3.93। और ये लास्ट बैटरी है इसकी वोल्टेज देखते हैं 3.93।
तो यहाँ पर ये चारों बैटरी एक बराबर चार्ज हो चुकी है। पहले कोई बैटरी ज़्यादा चार्ज थी, कोई कम चार्ज थी। अब चारों यहाँ पर एक बराबर हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। और गाइस आप यहाँ पर अगर इनको डायरेक्ट चार्ज करोगे ना तो क्या होगा कि कोई बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाती है, कोई बैटरी कम चार्ज हो जाती है। तो आपको या तो इसको BMS से चार्ज करना होता है या फिर पावर बैंक मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं, वो बैटरी को ख़राब होने नहीं देता। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी बैटरी है, लेकिन ये सही है। जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, इसकी वोल्टेज है यहाँ पर 3.5 वोल्ट के अप्रोक्स, और जो हमने चार्ज की है इसकी है यहाँ पर 4 वोल्ट के अप्रोक्स। तो हमारी बैटरी अच्छे से सही हो चुकी है, इसको यूज़ में लिया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।